और सजना मां का हवाला रहेगा कि जब वो नरसी भगत अपने साथ में साधु संतों की जमात को लेकर के अपनी बेटी हरनंदी का भात भरने के लिए क्षीरसागर में पहुंच जाते हैं। सजनों, मनसा सेठ को पता लगा कि आज मेरा समधी भाती के रूप में नहीं बल्कि साधु संगत के रूप में आकर के मेरे पास मेरा मान घटाने के लिए आया है। गौशाला में ठहरा दिया। गौशाला में वही नरसी अपने साधु संतों को लेकर के ठहर जाता है। उधर हरनंदी की सास ननद अगर पड़ोसन हरनंदी को ताने देती हैं कि आज कल तेरा बाबुल तेरा पिता बड़ा अनोखा भात देगा, इतनी तियड़ लाया होगा, इतना सामान लाया होगा जो हमारे सेठ मनसा सेठ ने मंगाया, वह सारा सामान ला करके गौशाला में तेरा पिता आ बैठा है। क्योंकि हरनंदी को तो पता था कि मेरा पिता फकीर है, साधु है, मोटा है, उसके पास वो सामान कहां से आएगा। सबके ताने सुन करके बड़ी बेहाल बड़ी बेचैन हो गई। और सजनों, आधी रात के समय नरसी के पास बेटी हरनंदी चलती है और बाप और बेटी के बीच में किस तरह से सवाल और जवाब होते हैं। बड़ी कसूती रागनी आपके बीच में और दोनों रागनी कांटे की तोड़गी। आइए किस तरह से एक बेटी अपने पिता को ऐसे वक्त ऐसी मुसीबत और ऐसी विपदा में कैसे कड़वे बोल बोलती है। आइए, आज तक नहीं सुनी होगी कोई बेटी बोलती हुई जिस तरह का बोल वक्त के हालात के साथ हरनंदी ने नरसी को बोले। आइए सुने। मेरी लाडो, मेरी टोटे की माया, हेलो मेरी बेटी हरनंदी, हेलो तुम्हारे नंगे पैर हैं, चेहरे की हंसी उड़ी हुई है, नूर झड़ा हुआ है, आंखों में पानी है मेरी बेटी। ये सब हालत तेरी क्यों हुई? किसी ने क्या कोई ताना उलाहना दे दिया? किसी ने क्या कोई बोली मारी? या किसी ने तुम्हें सताया है? किसी ने तुम्हें परेशान किया है? आखिर मेरी लाडो, एक पिता तुमसे पूछ रहा है, कोई जवाब तो दीजिए। क्या जवाब दूं और किस मुंह से जवाब दूं? हेलो, ये जो मेरी दशा देख रहे हो, जो मेरी हालत देख रहे हो, हाँ। ये सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है पिताश्री। मेरे कारण? हाँ एक पिता के कारण बेटी की ये हालत? हाँ, एक पिता के कारण बेटी का आधी रात में आना मेरे पास, एक पिता के कारण बेटी की आंखों में पानी। पिता मेहनत करे, मजदूरी करे, भूखा रह सकता है, लेकिन अपनी बेटी को कभी भी इस तरह की हालत में देखना पसंद कोई भी पिता नहीं करता। आखिरकार बेटी, मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरी गलती को बताइए। गलती तुम्हारी नहीं पिताश्री, गलती तो मेरी किस्मत की है। मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो कैसे? अगर मेरी किस्मत मेरा साथ देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे बेटी के घर पे मुंह उठाकर चले आए और अकेले नहीं बल्कि इन साधुओं को, इन संतों की जमात को लेकर आए। एक बार भी शर्म नहीं आई। अब मेरी समझ में आया कि तुमने ये हालत क्यों बनाई है। कि समय समय के खेल हैं और समय समय की बात, और कभी समय के दिन बड़े तो कभी समय की रात। बेटी, आज मेरे पास भात भरने की सामग्री नहीं है तो आज तुमने भी ये हालत बना ली। जब भात भरने के लिए कुछ है ही नहीं था तो मुंह उठाकर यहाँ क्यों चले आए? क्यों मेरी इज्जत खुआर करवा दी सबके सामने? कि खिजालत मेरी करवा दी कि मोटे साथ में लाया, खिजालत मेरी करवा दी कि मोटे साथ में लाया। रखेगा क्या इज्जत मेरी? बता के भात में लाया, बता के भात में लाया। कि कुटुंब कबीला कोई न आया,
कि कुटुंब कबीला हाथ लागे कोई ना आया साथ में, तेरा मान बढ़ाने के लिए मैं आ बैठा साधुओं की जमात में। हे बेटी जो बन जाएगा वो दे दूंगा, हर नंदी तेरे हाथ में। पता नहीं भात भरा जाएगा या नहीं, पता नहीं भात भरने के समय पे मैं जीवित रहूंगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ कि पिताश्री सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना, वरना अपनी बेटी हरनंदी का मरा हुआ मुंह देखोगे। अरे मेरी दुरानी जिठानी अगर पड़ोसन मुझे ताने दे दे कर मार रही है कि तू तो अपने पिता को सेठों का सेठ कहती थी, लेकिन वो तो आज फकीरी बाने में आया है। अरे वो क्या बात भरेगा जिसके पास खुद कुछ देने के लिए नहीं है। और रही बात भात की, तो भात भरने के लिए भाई की जरूरत होती है, ना कि एक पिता की। पिता बेटी के घर पे जब आता हुआ अच्छा लगता है कि कोई बीमारी हो, कोई दुख हो। बात के समय पे पिता की कोई जरूरत नहीं है बेटी के यहाँ पे। चले जाइए पिताश्री, वरना आप अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगे। अगर आज तुम्हारा कोई भाई होता, आज तुम्हारा कोई माँ का जाया भाई होता, तो बेटी हो सकता है कि तेरे पिता को यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। मैं यूं आया कि तेरा कोई भाई नहीं है, मैं यूं आया कि भात के समय मेरी लाडो किसका आरता करेगी, भात के समय मेरी लाडो को कौन चिर उठाएगा। भात के समय पे अगर कोई नहीं पहुंचा भाती तो मेरी बेटी हर नंदी रो रो करके मर गई। अरे नहीं आते तो सबर तो कर लेते कि मेरा कोई भाती नहीं है, लेकिन तुमने आकर तो मेरी जिंदगी खुआर कर दी, मेरा जीना दुश्वार कर दिया। पिताश्री मेरी बात सुनिए जरा। क्या कहना चाहती हो? हो से दुख बीमारी में कि बेटी के घर बाप का आना हो से दुख बीमारी में। क्या एक बाप अपनी बेटी के यहाँ दुख और बीमारी में ही जा सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बाप का फर्ज है कि बेटी के दुख और बीमारी में समय पर पहुंच करके बेटी का धीरज बंधाए, लेकिन ऐसे मौके पर बेटी मैं आया हूं तो मैं क्यों आया हूं? क्यों आए हो? कोई और नहीं था आवने आया यूं आ गया लाचारी में। बेटी के घर बाप का आना हो से दुख बीमारी में। तेरे और नहीं था आवने आया यूं आ गया लाचारी में। तेरे और नहीं था आवने आया यूं आ गया लाचारी में। खाली हाथ आना था, खाली हाथ न्यू आ गया ना। क्या हाथ भात के लाना था। खाली हाथ न्यू आ गया ना। हाथ भात के लाना था। मेरे हाथ दांत के ना लाना, किसे और के हाथ पहुंचाना था। आप पहुंचावे वो आप पहुंचावे, श्री कृष्ण जी ने मेरा प्राण पुकारा से वो आप पहुंचावे। श्री कृष्ण जी ने मेरा प्राण पुकारा से। किस किसने सुख पाया हो बाबू, किस किसने सुख पाया हो बाबू उस छलिया की यारी में। किस किसने सुख पाया हो बाबू उस छलिया की यारी में। उसकी यारी में बड़ा मजा है बेटी, उसकी यारी में बड़ा आनंद है। मेरी उससे यारी हुई है, उस तैयारी करके मना के मिलेगा मैं बता दूं। मैं उस छलिया पे
यारी करके बैठूं अकल अटारी में। बेटी के घर पाप काना उसे दुख पारी में। कोई और नहीं था आवड़िया मंजुआ ज्ञान लाचारी में। कोई और नहीं था आवड़िया मंजुआ ज्ञान लाचारी में। किसी ने हो या ना हो, किसी ने अगर हो या ना हो, लेकिन बेटी मने उस पर पूरा विश्वास है। किस पे विश्वास उस है? तैयारी करके मैं अटल अटारी में बैठूंगा। अरे ये तुम्हारा झूठा बहम है पिताश्री। नहीं। उस छलिया की यारी में आज तक किसी ने सुख नहीं पाया। उसकी छलिया, उस छलिया की यारी में जितना दुख है, जितना दुख है वो देता है, लेकिन इंसान को तपा तपा के देता है। इतना तो मैंने जान लिया, लेकिन वो देता जरूर है, लेकिन इंसान को पहले तपा लेता है कि इंसान कौन से मन से मेरी भक्ति करता है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है पिताश्री। हे रे अटली अटारी में बैठने का, अटली अटारी में बैठने का क्यों झूठा विश्वास करे। झूठा विश्वास नहीं मेरे वो पूर्ण सबकी आस करे। झूठा विश्वास नहीं मेरे वो पूर्ण सबकी आस करे। मेरे पूर्ण आस करने वाले ने बता कित जाके तलाश करे। तलाश करण की, तलाश करण की नहीं जरूरत, घट घट के नवाश करे। तलाश करण की नहीं जरूरत, घट घट के नवाश करे। घट घट में वास करने वाला से, घट घट में वास करने वाला से नामी चोरी जारी में। चोर कहो चाहे क्या? विचार करो मेरी सुन ली बड़े बुरारी में। बेटी के घर बाप काना उसे दुख पारी में। कोई और नहीं था आवड़िया मंजुआ ज्ञान लाचारी में। कोई और नहीं था आवड़िया मंजुआ ज्ञान लाचारी में। मेरे बाके बिहारी नंदलाल के लिए इस तरह के बोल बेटी तुम्हारे मुख से सौवा नहीं देते। अरे किस छलिया पे विश्वास करते आखिर हो? वो भगवान है, जग रखवाली है, जग का माली है। मैं नहीं मानती। अरे उसने तो महाभारत के अंदर भाई भाइयों का नाश करवा दिया। उसका भी मतलब था। उसने तो आज से पहले ढोर चराए हैं और ढोर चराने के सिवा उसको और कोई काम नहीं आता। उस छलिया की चोरी करने का भी मतलब था, उसकी जारी करने का भी मतलब था, उसके ढोर चराने का भी मतलब था। लेकिन चोरी भी की होगी, जारी भी की होगी, ढोर भी चराए होंगे, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है बेटी। आज ना वो चोर है, ना जार है, ना ढोर चरावनिया है। आज तो उसका कमाल ही नहीं आ रहा है बेटी। अच्छा हाँ। आप उसके ऊपर विश्वास करके आए हो मेरे पूरा घर पे? विश्वास है बेटी मुझे। अकेले आ जाते, तुम्हें शर्म नहीं आई कि इन 10 मोटों को रिश्तेदारी में लेकर चले आए?
ये 10 मोटे तेरा अन्न पानी जितना खाएंगे उससे ज्यादा तुम्हें कुछ ना कुछ भात में दे करके जाएंगे। अच्छा, अरे मैं भी तो देखती हूँ कैसा हीरो मोतियों का बात भरते हो तुम और तुम्हारे ये मोटे। मेरी बात सुनिए पिताश्री, सबसे ज्यादा मान सम्मान करेंगे बेटी तेरा ये साधु संत। अच्छा। मेरे से भी ज्यादा सम्मान करते हैं। अच्छा हाँ। सुनिए मेरी बात। मेरे रीत जगत की के जाने वो, रीत जगत की के जाने वो, ढोर चरावण आड़ा से, ढोर चरावन आया था आज चक्र फिरावन आया से। वो ढोर चरावन आया था आज चक्र फिरावन आया से। महाभारत में भाई भाइयों का, महाभारत में भाई भाइयों का नाश करावण आड़ा से। अरे पाप का नाश धर्म की नींव धरावन आया से। अरे पाप का नाश धर्म की नींव धरावन आया से। मेरे 10 मोटियां लेके हो बाबू, 10 मोटियां लेके हो बाबू, बैठा रिश्तेदारी में। मैं बेशक 10 मोड़ों ने लेकर के रिश्तेदारी में आया हूं और अपनी बेटी के यहाँ आया हूं और भाती बन करके आया हूं, लेकिन समय आने पर देखना बेटी, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान समय होता है। लेकिन जब वो समय होगा, वो कैसा समय होगा? मैं ईसा भात भर के जंगा रुक पड़ जा दुनियादारी। बेटी के घर बाप कलाना, उसे दुख बेचारी में। कोई और नहीं था बावरिया, दुआ क्या लाचारी में। कोई और नहीं था बावरिया, दुआ क्या लाचारी में। अब भी वक्त है किसका और बेटी? बड़े प्यार से समझा रही हूँ पिताश्री हाँ, कि यहाँ से चले जाओ। अगर सुबह होने से पहले यहाँ से नहीं गए तो ये आपकी बेटी हरनंदी आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देगी। हे बेटी, एक पिता को बेटी से ये उम्मीद नहीं होती कि जिस तरह से आज मेरी उम्मीदों पर तुम पानी फेर रही हो। क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं? क्या तुम मेरी बेटी नहीं? क्या मैंने तुझे गोदी में नहीं खिलाया? क्या मैंने तुझे लाड़ प्यार देकर के पाल पोस करके बड़ा नहीं किया? बेटी, क्या मैंने तेरा ब्याह नहीं किया? मैंने कौन सा काम तुम्हारा नहीं किया? समय समय पर मैंने तुम्हारा मान बढ़ाया। आज मेरे पास विकता, मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था ना रही तो बेटी तू भी कहती है कि मार के धक्के भगाऊंगा। हाँ, ये एहसान गिरवाने के लिए तुम आए हो, ना कि भात भरने के लिए। अगर एहसान गिरवाने की कोशिश करते हो तो चले जाइए यहाँ से, वरना इतने कोड़े मारूंगी पिताश्री कि तुम याद रखोगे कि किसी बेटी ने अपने बाप को कोड़े से मारा था। चले जाइए यहाँ से, मुझे मजबूर मत कीजिए पिताश्री। बेटी मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी लाडो, जिस काम के लिए आया हूं मुझे वो काम कर लेने दे। मैं चला जाऊंगा और ऐसा चला जाऊंगा बेटी, मैं लौट करके वापस तो मैं ये शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जिस काम के लिए आए हो वो काम कर लेना, लेकिन याद रखना अपनी इस बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगे सुबह अगर तुम यहाँ से नहीं नहीं बेटी, गए। आज ये तेरा दोस्त नहीं है,
आज मेरा समय खराब हो गया। आज ये तू नहीं कह रही, आज मेरा समय कहलवा रहा है कि और कहले जो बाकी रहेगी, कि और कहले जो बाकी रहेगी सारी कसर काट बेटी, और कहले जो बाकी रहेगी तू सारी कसर काट बेटी। मेरी मौत का बनेगी कारण ये तेरी कड़वी झाड़ बेटी। 10 जूते मेरे और मार ले, 10 जूते मेरे और मार ले, मैं बैठा झुका नाड़ बेटी। तेरा दोष नहीं हरनंदी, आज टोटा रहा ताड़ बेटी, आज टोटा रहा ताड़ बेटी। अगर ये टोटा आया है तो ये भी तुम्हारी वजह से। अगर मेरे भाई होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये टोटा तो बेटी किसी के ऊपर भी आ सकता है। माँ तो मेरी मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, लेकिन रही सही कमी आज तुमने पूरी कर दी। चला जाइए यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बाप पिताश्री। और मेरी बात सुनिए जरा बेटी, एक बात को भूल रही हो कि कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए, कि कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए। बेटी समय बड़ा बलवान, समय ते डर के रहना चाहिए। कह दे बेटी अपनी बात। तेरे लक्ष्मी चंद गुरु जी कह गए, लक्ष्मी चंद गुरु जी कह गए, अजवाहे होगी बात सही। राम स्वरूप भी उसका चला तो है जास नहीं, राम स्वरूप भी उसका चला तो है जास नहीं। मेरे भाई चार मरे मेरे आगे, वो माता स्वर्ग सुधारे गई। अरे के की खतरे, अरे क्या की खतरे के करना बेटी मने हरि की शरण लई। अरे क्या की खतरे के करना बेटी मने हरि की शरण लई। मेरे इतने दुख देखने की खातिर, इतने दुख देखने की खातिर रहेगी पापन हत्यारी में। चलती का नाम, चलती का नाम गाड़ी होशे